नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी विकास दर क्या थी? व्हाट वाज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एट करंट प्राइसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 15.5%। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 23-24 की आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार मौजूदा कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी 15.5% बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2011-12 के अस्थिर कीमतों पर वास्तविक जीएसडीपी 2022-23 में 10.6% बढ़ने का अनुमान है। 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या था? जीएसडीपी। व्हाट वाज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 22-23 एट कांस्टेंट प्राइसेस एट द लेवल ऑफ 2011-12? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4,42,473 करोड़। 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी 15.5% बढ़ के कितना हो जाएगा? 7,51,396 करोड़ रुपये, जबकि वास्तविक जीएसडीपी यानी 2011-12 के कांस्टेंट प्राइसेस पर हो जाएगा 4,42,473। वर्ष 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही? व्हाट वाज द पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 59,637 रुपये। बिहार की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि के साथ 59,637 रुपये रहने का अनुमान है। पूरे भारत के लिए यह कितना था? यह था 1,72,276 रुपये। कीमतों में वृद्धि के समायोजन के बाद 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जो कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो वह हो जाएगा 9% बढ़ करके 35,119, और पूरे भारत के लिए यह 98,374। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो 2023-24 का है, लेकिन डेटा इसमें 22-23 का है, क्योंकि जब यह इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था तो 2023-24 का आंकड़ा पूरी तरह से आया नहीं था, इसीलिए एक साल पुराना डेटा रहता है। निम्न में से किस जिले की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी बिहार में सबसे कम थी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैड द लोएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। ये जो फिगर है 2021-22 का फिगर दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, और यहाँ देखेंगे शिवहर का सबसे कम है जीएसडीपी प्रति व्यक्ति 18,980 रुपये केवल, और सबसे अधिक किसका है? पटना का है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन बिहार जीएसवीए इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20%। बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20%, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर का भी 20% ही था, और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र का था 60%, तो सब मिला के 100% हो गया। 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार के द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 एट कांस्टेंट और 2011-12 प्राइसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा जोड़ा गया मूल्य कितना बढ़ा? 6.7% बढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है 6.8%, और टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र बढ़ा है 13%। ये एक टेबल है। बिहार में किस जिले में कौन सा हैंडलूम क्षेत्र है? जिला वाइज लिस्ट दी गई है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है, लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था,
तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? व्हाट वाज द ओवरऑल एनुअल सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट इन बिहार बिटवीन September 22 and September 23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5.5%। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर तो इतनी ही थी, शहरी क्षेत्र में थी 5.6%। ओवरऑल इंडिया का देखेंगे तो वह था 5%। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया? द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द बिहार गवर्नमेंट इन फिनेंशियल ईयर 22-23 वाज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2,32,000 करोड़ रुपये। राज्य सरकार का कुल व्यय 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा? 20.1% बढ़ा, और बढ़कर यह कितना हो गया? 2,31,904 करोड़ रुपये, जो कि इतना है लगभग। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? व्हाट वाज द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 11,288 करोड़ रुपये। राजस्व
खाते में घाटा 11,288 करोड़ रुपये, जो कि जीएसडीपी का कितना था, 1.5% था, जबकि पूंजी खाते में 397 करोड़ रुपये का अधिशेष यानी सरप्लस था। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा? व्हाट वाज द ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 44,823 करोड़ रुपये। 2022-23 में राजस्व खाते में प्राप्ति कितनी थी? 1,72,688 करोड़ रुपये, जबकि पूंजी खाते में प्राप्ति कितनी थी? 48,325 करोड़ रुपये। 2022-23 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट था 44,823 करोड़ रुपये। जीएसडीपी का देखेंगे तो लगभग वह 6% था। बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल शस्य क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितने प्रतिशत भाग में खाद्यान्नों की खेती हुई? व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वाज कल्टिवेटेड इन फूड ग्रेन्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 94%। और ये इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 83 में ये पिक्चर आपको मिल जाएगी। यहाँ डिटेल दी गई है। फूड ग्रेन्स अनाज और दलहन को मिला के होता है, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 94.3%। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन आउटपुट इन बिहार ड्यूरिंग 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 197.4 लाख टन। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई है और 2022-21 के 179.5 टन लाख से बढ़ करके यह 22-23 में हो गया है 197.4 लाख टन। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। बिहार के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत शुद्ध बुआई क्षेत्र है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ बिहार इज नेट सोन एरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 54.2%। देखेंगे तो यहाँ पर है ये। बिहार में भूमि का उपयोग मुख्यतः कृषि पर केंद्रित है, जिसमें आधा से अधिक जमीन का उपयोग फसलों की खेती के लिए किया जाता है। राज्य में देश के 3% भू क्षेत्र हैं और आबादी कितनी रहती है? 8.6%। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के सेंसस के अनुसार, जिससे भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। राज्य में भूमि उपयोग के पैटर्न में गत 3 वर्षों के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इसमें कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि है 23.3%, प्रति भूमि है 12.6%, वन है 6.6% में। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन कितना हुआ? व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 125.03 लाख टन। आय वृद्धि, आजीविका और खाद्य सुरक्षा में काफ़ी योगदान करके डेयरी क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.49% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2018-19 के 98.18 लाख टन से 2022-23 में बढ़ के ये हो गया है 125.03 लाख टन। अंडे का उत्पादन कितना हुआ है? 327 करोड़। ऊन लाख किलोग्राम में 1.75, मांस लाख टन में 3.96 और मछली लाख टन में 8.46। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना था? व्हाट वाज द टोटल शुगर प्रोडक्शन इन बिहार ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 62.7 लाख क्विंटल। वर्ष 2022-23 के पेराई के मौसम में चीनी मिलों ने 663 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई की और 9.46% चीनी प्राप्ति की दर के साथ 62.7 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। इस वर्ष पेरी गई गन्ना की मात्रा 21-22 की तुलना में 190 लाख क्विंटल अधिक थी। साथ ही राज्य के चीनी मिलों से जुड़े डिस्टिलरी यूनिट ने
1,11,625 किलो लीटर एथेनॉल का भी उत्पादन किया। चीनी मिलों ने लगभग सभी किसानों को बेची गई गन्ना की कीमत चुका दी है। कुल भुगतान कितना किया गया? 2200 करोड़ के लगभग। अब चर्चा करते हैं मुख्य फसलों के अग्रणी जिले की। बिहार में चावल के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? विच इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन राइस क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर ये 3 जिले हैं। इसका संयुक्त रूप से उत्पादन रहा 25.2%। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता देखेंगे तो रोहतास में ही दर्ज की गई है, 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सबसे कम दर्ज किया गया है मधुबनी में। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया। गेहूं बिहार की मुख्य रबी फसल है। 2022-23 में खगड़िया में सर्वाधिक उत्पादकता रहा 3,960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सबसे कम रहा है जमुई में। बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन में 3 जिले हैं, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। तीनों का संयुक्त रूप से योगदान रहा 21.1%। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? रोहतास में, गेहूं में। बिहार में मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? विच इज़ द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन मेज प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अररिया। वर्ष 2022-23 में जिलों के बीच अररिया में उत्पादकता भी देखेंगे तो सर्वाधिक रही 9,872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कुल उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा भी जिला का वो रहा अररिया का ही 20% से भी अधिक। अन्य मक्का उत्पादन जिले मुख्य रूप से हैं कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया। मानव आहार, पशु एवं मुर्गी आहार तथा औद्योगिक उपयोग जैसे विविधतापूर्ण उपयोगों के लिए बढ़ती मांग पूरी होने के लिए मक्का की फसल का उत्पादन बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन दलहन उत्पादन के मामले में शीर्ष 3 सबसे अग्रणी जिलों में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 3 लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद नहीं है। पटना है सर्वाधिक, 0.61 लाख टन यहाँ उत्पादन हुआ था। औरंगाबाद दूसरे स्थान पर 0.28 लाख टन और तीसरे स्थान पर नालंदा। इन तीनों को मिला देंगे तो यहाँ पर 28.2% पूरे राज्य का दलहन उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादकता देखेंगे दलहन में तो बेगूसराय जिले का रहा, दूसरे स्थान पर नालंदा और तीसरे स्थान पर सिवान रहा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में एक उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन शुगर कैन प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। ईख बिहार में मुख्य व्यावसायिक फसल है। राज्य में ईख का उत्पादन 2022-23 में 215 लाख टन था और औसत उपज रहा है लगभग 99 टन प्रति हेक्टेयर। वर्ष 2022-23 में जिलों के बीच में देखेंगे तो पश्चिम चंपारण का राज्य के कुल ईख उत्पादन में योगदान रहा है 64.5%। तो एक जिला ही दे रहा है पूरे राज्य का 64.5% प्रोडक्शन। दूसरे स्थान पर रहा है पूर्वी चंपारण, 15.6 लाख टन यहाँ उत्पादन हुआ है। पश्चिम चंपारण में हुआ था 138 लाख टन। गोपालगंज रहा तीसरे स्थान पे और समस्तीपुर रहा है चौथे स्थान पे। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फल की खेती की जाती है? विच फ्रूट इज कल्टिवेटेड इन मैक्सिमम एरिया इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आम। यहाँ देखिए इस टेबल में आम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन होता है 1,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। दूसरे स्थान पर है केला और तीसरे स्थान पर है लीची। जबकि उत्पादन लाख टन में देखेंगे तो नंबर 1 है केला। कितना उत्पादन हुआ है? लगभग 20 लाख टन। दूसरे स्थान पर है आम, 17.5 लाख टन। अमरूद है तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक उत्पादकता देखेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो 46 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केले की हुई है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे है अनानास, 28 टन प्रति हेक्टेयर और तीसरे स्थान पर रहा है पपीता, 25.5 टन प्रति हेक्टेयर। देखिए यहाँ केला नंबर 1 पे, सेकेंड पे अनानास और तीसरे स्थान पे पपीता। बिहार में केला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन बनाना प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। बिहार में 2022-23 में प्रचुर मात्रा में फल उत्पादन हुआ जिसका कुल क्षेत्रफल 3.71 लाख हेक्टेयर और कुल उत्पादन रहा
52.3 लाख टन। बिहार में 2022-23 में शीर्ष 3 केला उत्पादन जिले कौन से हैं? नंबर 1 पे है मधुबनी, दूसरे स्थान पर वैशाली जो हाजीपुर वाला क्षेत्र है, और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर। अमरूद के मामले में देखेंगे तो नंबर 1 जिला आ रहा है नालंदा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में लीची उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन लीची प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। 2022-23 में यहाँ पर जो उत्पादन हुआ है लीची का 1.48 लाख टन। सेकेंड स्थान पे है पूर्वी चंपारण 0.23 लाख टन। तीसरे स्थान पे है वैशाली 0.22 लाख टन। निम्नलिखित में से कौन बिहार में आम उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन मैंगो प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दरभंगा है पहले स्थान पे। बिहार में 22-23 में दरभंगा में 1.4 लाख टन उत्पादन हुआ। पूर्वी चंपारण रहा दूसरे स्थान पे 1.2 लाख टन। वैशाली रहा तीसरे स्थान पे 1.21 लाख टन। ये रहे टॉप 3 और इस तीनों को मिला देंगे तो 25% हिस्सा रहा है पूरे बिहार का। शाही लीची और मालदा आम तथा बिहार का जीआई टैग वाला जर्दालू आम अपने खास सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है। बिहार में मछली उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अग्रणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मधुबनी है नंबर 1 पे। 2022-23 में मछली उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले नंबर 1 पे मधुबनी 0.89 लाख टन। दरभंगा रहा है दूसरे स्थान पे और पूर्वी चंपारण रहा है तीसरे स्थान पे। तीनों को मिला देंगे तो लगभग 29% योगदान रहा है पूरे बिहार का इसी तीनों जिले का। 2022-23 में मत्स्य बीजों के वितरण के मामले में देखेंगे तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका। बिहार में वर्ष 2022-23 में जारी किए गए सर्वाधिक पासपोर्ट की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पासपोर्ट इश्यूड इन 2022-23 इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सीवान। यहाँ पर 45,483 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। सेकेंड स्थान पे है गोपालगंज 36,544। तीसरे स्थान पे है पटना 35,851। चौथे स्थान पे है पूर्वी चंपारण 22,340। कुल बिहार में देखेंगे तो इस अवधि के दौरान 4,02,637 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 2019 में अखिल भारतीय उच्च सड़क घनत्व सूची में बिहार का स्थान क्या था? व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार इन ऑल इंडिया हायर रोड डेंसिटी लिस्ट इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तीसरे स्थान पर रहा है। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल में कुल सड़क घनत्व कितना रहा है? 3167 किलोमीटर और पूरे भारत में तीसरे स्थान पर रहा। नंबर 1 पे कौन सा है? केरल है 6690 और दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल 3198 के साथ। गत दशक यानी 2010 से 19 के बीच में बिहार ने 9.8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर के हिसाब से वृद्धि की है सड़क क्षेत्र में, जो कि झारखंड के 17.6% के बाद देश में सर्वाधिक है। तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश 8.6% के वृद्धि के साथ। सितंबर 2023 तक बिहार में जीविका ने लगभग कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज़ जीविका फॉर्म्ड इन बिहार बाय सितंबर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10.5 लाख के लगभग। आमतौर पर जीविका के नाम से जानी जाने वाली बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में निबंधित संस्था के बतौर काम करती है। वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से जीविका सीमांत ग्राम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रति लगातार समर्पित रही है। सितंबर 2023 तक इसने 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए हैं। यहाँ है फिगर। बिहार में 31 मार्च 2023 को विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन बिहार एज ऑन 31 मार्च 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1.9 करोड़। 31 मार्च को राज्य विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 1.9 करोड़ पहुंच गई है। साथ ही बिजली की चरम मांग भी पूरी हुई, जो 2023-24 में कितना था? 7,576 मेगावाट थी। आपूर्ति के घंटों और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता में वृद्धि से बिजली की प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ी है, जो कि 2011-12 के 134 किलो वाट आवर से 2021-22 में बढ़ के हो गई है 329
और बिहार सरप्लस स्टेट हो गया है बिजली के मामले में। यहाँ देखिए पहले ये निगेटिव चल रहा था और अभी ये पॉजिटिव आ गया है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन यानी संपूर्ण व्याख्या के साथ अलग अलग MPN अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। MPN अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार में वर्ष 2020-21 से 22-23 के बीच किस सब्जी के उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? द हाइएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच वेजिटेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन बिहार बिटवीन ईयर 2021 टू 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। शकरकंद में वृद्धि कितनी है? 78% की। वर्ष 2022-23 में राज्य में 8.9 लाख हेक्टेयर जमीन पर 164 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ है। सबसे अधिक उत्पादन हुआ है आलू का, सेकेंड स्थान पर रहा है प्याज, तीसरे स्थान पर रहा है बैगन, चौथे स्थान पर टमाटर और 5वें स्थान पर गोभी। दोस्तों इसी के साथ बजट इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारा यूनियन और बिहार का ये सेक्शन था ये समाप्त होता है इस वर्ष का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपके सामने पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो जारी की जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।